भागवतम के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भागवतम में 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से कितने प्रश्न किए थे? 6 प्रश्न किए थे। और मैं प्रयास करूंगा उन 6 प्रश्नों को हम एक एक करके ले और उनके उत्तर को हम संक्षेप में एक एक श्लोकों में प्रयास करेंगे समझने और उन उत्तर को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारेंगे। हालांकि श्रीमद् भागवतम इतना आसान है कि कोई भी इसके अंदर प्रवेश कर जाए और मेरी भी इतनी मेरा भी भागवतम के प्रति कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उसमें घुस के और आपको पूर्ण रूप में बता सकूं, परंतु फिर भी यहाँ इस सभा में उपस्थित वैष्णवों गुरुजन की कृपा के मात्र से जो भी मैंने श्रवण किया है, जो भी मैंने उनके मुख से सुना है, मैं प्रयास करूंगा आप सभी के समक्ष मैं उनको रख पाऊँ। तो भागवतम में प्रवेश करने से पहले हम एक वैष्णव भजन का गायन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे पीछे पीछे गाइएगा। हरे कृष्णा। बच्चों से प्रार्थना है शोर ना करें। हरे कृष्णा। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तारहु ही भव सिंधु रे। तारहु ही भव सिंधु रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। शीत आतप वाद वरीषद दिनियामिनी जागिरे। शीत आतप वाद वरीषद दिनियामिनी जागिरे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन। विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लागे रे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लागे रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन एथे किया छे परतीत रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीत रे। धन यौवन पुत्र परिजन एथे किया छे परतीत रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीत रे। कमल दल जल
जीवन टलमल कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पदरी कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीते भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन आप चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग दुर्लभ भव सिंधु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारहि भव सिंधु रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे श्रवण कीर्तन श्रवण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे गोविंद सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन आप चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारो हरि भव सिंधु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारो भव सिंधु रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 हरि बोल 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 गौरी प्रेमानंदे हरि बोल गुम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वंदे ओम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतो देवे प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी मेरे पीछे मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम अर्थात जब वेदव्यास जी ने सभी ग्रंथों की रचना कर दी थी, ठीक है, चारों किनके, वेदव्यास जी ने चारों वेदों के और उपनिषदों के और पुराणों के सभी की रचना करने के बाद भी उनके मन में क्या था, अशांति था। उनका मन फिर भी शांत नहीं हुआ। उनके मन को अशांत देखते हुए नारद जी उनके पास आए, और नारद जी क्या हैं, वेदव्यास जी के गुरु हैं। और नारद जी उनको क्या उपदेश देते हैं कि हे व्यास जी, आपने तो क्या किया, समस्त ग्रंथों की रचनाएं कर दी, परंतु आपके जीवन में, आपके मन में अभी तक इसलिए शांति नहीं है क्योंकि आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कृष्ण है, आपने उनकी व्याख्या तो कहीं की ही नहीं। और नारद जी के उपदेश के बाद वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का रचना किया। भागवतम का रचना वेदव्यास जी ने किया। और भागवतम ग्रंथ की रचना करने के बाद वेदव्यास जी के मन में क्या हुआ, पूर्ण रूप से शांति उनको मिला। और ये भागवतम आपको पता है, सर्वप्रथम श्री सुखदेव गोस्वामी ने किनको सुनाया था, राजा परीक्षित को, परीक्षित महाराज को सुनाया गया था। और उसी राजा परीक्षित महाराज की सभा में बैठे हुए श्री सूत गोस्वामी उसी सभा में बैठे थे। और बाद में चल के सूत गोस्वामी ने किनको सुनाया भागवतम, 88,000 ऋषि मुनियों को। कहाँ पे, नैमिषारण्य के वन में, ठीक है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषि शौनकादे सत्रम स्वर्गाय लोकाय सम्यक व्यवस्थितो कि नैमिषे अनिमिषे क्षेत्र, नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषि मुनि क्या करने के लिए उपस्थित हुए थे, 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के लिए उस नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए थे। और यज्ञ का उद्देश्य क्या था, भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करना। और जब उस यज्ञ के कुछ वर्ष बीतने के बाद उस नैमिषारण्य के वन में श्री सूत गोस्वामी जी का क्या हुआ, आगमन हुआ। और जैसे ही 88,000 ऋषियों मुनियों को ये पता चला कि सूत गोस्वामी इस सभा में उपस्थित होने जा रहे हैं, वो क्या है, नैमिषारण्य के क्षेत्र में पधार चुके हैं,
तो वो 1000 वर्षों तक चलने वाला जो यज्ञ था, उन यज्ञ को उन लोगों ने क्या कर दिया, वहीं पे विराम दे दिया, अर्थात उन यज्ञ कुंडों को उन्होंने वहीं पे ढक दिया। क्यों? क्योंकि कहीं सूत गोस्वामी ने ये देख लिया कि ये यज्ञ क्या है 1000 वर्षों तक चलेगा, तो हम भागवत की कथा श्रवण करने से क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। ठीक है, भागवत की कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा समझते हुए सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने क्या किया, उन यज्ञ कुंडों को वहां पे क्या कर दिया, ढक दिया, जिससे सूत गोस्वामी को ये पता ना चले कि यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। और सूत गोस्वामी जी के आगमन होने पे सभी 88 ऋषि मुनिगण उनको क्या करते हैं, एक ऊंचा सिंहासन देके और सूत गोस्वामी जी की प्रशंसा करते हैं, बताते हैं कि हे सूत गोस्वामी, हालांकि वो क्या है उम्र में, वो 88,000 ऋषि मुनि से उम्र में छोटे हैं, लेकिन क्या फिर भी उनके अंदर भागवत या ज्ञान या भगवत प्राप्ति या भगवान को जान लिया उन्होंने। इसलिए क्या सभी साधुजन, सभी 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषिगण उनको क्या देते हैं, अपने से ऊंचा एक सिंहासन देते हैं कि आप इस पे विराजमान होइए। और सिंहासन देके उनकी प्रशंसा करने के बाद अब 88,000 ऋषि मुनि क्या है, एक एक करके अपना प्रश्न उनसे पूछने लग जाते हैं। तो ऐसा देखिए कि आपका प्रश्न क्या है, सब इकट्ठे शुरू हो गए। तो उन सभी में से शौनक ऋषि को क्या किया गया, नियुक्त किया गया कि हे शौनक ऋषि, आप सभी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए संत जन है, साधु जन है, आप सभी से प्रश्न लीजिए और आप वो प्रश्न क्या कीजिए, सूत गोस्वामी से पूछिए। तो अब यहाँ पे शौनक ऋषि क्या करते हैं, सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। और भागवतम में 6 प्रश्न उन्होंने किनसे किए, सूत गोस्वामी से। कौन? शौनक ऋषि जन। कहाँ पे? नैमिषारण्य के वन में। ठीक है, ये हम नैमिषारण्य की कथा सुन रहे। इससे पहले जो पूर्व कथा थी वो सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। और यहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं वही कथा क्या कर रहा हूँ, दोबारा आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो प्रश्न एक, पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, तत्र तत्रांज सायुष्मन भवताय द्विनिश्चितम पुंसामेकांततः श्रेयस तन्न संशयितुमर्हसि। कि हे सूत गोस्वामी, अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त अब सरलता से समझ में आने वाली विधि में हमें ये समझाइए कि आपने जन साधारण के समाग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। अर्थात आपने जन कल्याण अर्थात मनुष्यों के कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है। पहला प्रश्न क्या है कि हम मानव जाति के लिए, हम मनुष्य के लिए, हे सूत गोस्वामी, आपने परम कल्याण का मार्ग क्या निश्चित किया है। ठीक है, प्रश्न एक। ये क्यों पूछते हैं, बताते हैं क्यों ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। क्योंकि प्रायेणाल पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा समुद्र मत्यो मंद भागया युप्रद्रुता। क्योंकि कलयुग में, क्योंकि अभी द्वापर युग वहां पे क्या है, द्वापर युग के अंत में और कलयुग का आरंभ होने वाला है। तो ऋषि मुनिगण बताते हैं क्योंकि कलयुग कलयुग के लौह पुरुष काल में जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, उनके अंदर क्या है, उनकी 5 उन्होंने क्या बताई है, वृत्तियां बताई हैं। क्या किया, सर्वप्रथम वो क्या है, न्यून आयु, उनकी आयु क्या रहेगी, कलयुग के जीवों की आयु क्या रहेगी, न्यून रहेगी, कम रहेगी। ठीक, प्रथम। दूसरा, वो स्वभाव से क्या होंगे, झगड़ालू होंगे। कलयुग के जीव स्वभाव से क्या होंगे, झगड़ालू होंगे। तीसरा, वो आलसी होंगे। कलयुग के जीव क्या होंगे, आलसी होंगे। चौथा, वो होंगे पथभ्रष्ट। ठीक है, वो धर्म अधर्म ना देखे वो क्या देखेंगे, पथभ्रष्ट होंगे, जिसको जैसा मन में आया वो वैसा करेंगे। अगला, अभागे, और क्या होंगे, वो अभाग्य होंगे, भाग्यवान नहीं होंगे, क्योंकि धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो भाग्य कहाँ से उदित होगा, है ना। तो अभागे होंगे। और इतने, ये 5 क्या, उनके अंदर दुर्गुण होने के कारण वो क्या, सदैव विचलित रहेंगे। कलयुगी जीव सदैव क्या रहेंगे, विचलित रहेंगे। तो हे सूत गोस्वामी, ये कलयुग के जीवों की क्या है, ये उनकी विचलितता और तथा ये उनकी क्या है कि कलयुग के प्रभाव के कारण मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं कि अब कलयुग में मनुष्य का जो क्या है, कल्याण का, सर्वोत्तम कल्याण का मार्ग क्या है, कल्याण का साधन आपने क्या निश्चित किया है। ये हुआ प्रश्न 1। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 में क्या पूछते हैं, प्रश्न 2 में बोलते हैं, भूरी कर्माणि श्रोत्व्यानि विभागश अतः साधो अत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम ये नात्मा सुप्रसिद्धति। कि हे सूत गोस्वामी, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं। क्यों, शास्त्रों के क्या है, अनेक विभाग। अगर हम पुराणों को ही ले तो कोई शिव पुराण, कोई भागवत पुराण, है ना, अलग अलग पुराणों में ही सब अलग अलग कोई हैं। कोई वेद को लेके लड़ते हैं,
तो शास्त्रों के अलग अलग क्या हो रखे हैं, अलग अलग शास्त्रों के विभाग है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है और सब में सब तरीके से चीजों को बताया गया है, ठीक, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। और अगर हम इन शास्त्रों में अंदर प्रवेश करें इन सभी को जानने के लिए तो हमें क्या है, कई वर्ष लग जाएंगे, है ना। 88,000 ऋषि मुनि करते, अगर हम शास्त्रों को एक एक करके पढ़े तो हमें कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए अतः क्या है, हे साधु, हे सूत गोस्वामी, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुन करके समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है। हमारे शास्त्रों के कहीं कहीं क्या है, विभाग है, उन सभी विभागों में से जो सार रूप निकलता है, हे सूत गोस्वामी आप कृपा करके बताइए कि वो शास्त्रों का सार क्या है। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोलते हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिम देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कि हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, अर्थात भगवान कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के घर पे किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। ये कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 3, ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न 4 में क्या पूछते हैं कि तन्न शुश्रूमाणानां हर्षांगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां अक्षमाय च भवाय च। कि हे सूत गोस्वामी हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए क्या है, उत्सुक है। भगवान तथा उनके अन्य अवतारों के बारे में जानने के लिए हम क्या है, उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। अर्थात हमें भगवान के समस्त अवतारों के बारे में वर्णन कीजिए। ये कौन सा था, प्रश्न नंबर 4। हम पढ़ेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या पूछते हैं, हे बुद्धिमान सूत जी कृपया करके हमसे भगवान के विविध अवतार की लीलाओं का वर्णन करें। अर्थात प्रश्न 4 में उन्होंने क्या पूछे, भगवान की समस्त क्या है, भगवान के समस्त जो अवतार हैं अवतारों के बारे में हमें बताइए। और प्रश्न 5 में क्या बोलते हैं, उन अवतारों की लीलाओं के बारे में हमें बताइए। उन अवतारों में भगवान ने क्या क्या लीला की, परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, ऐसे हमें भगवान के कार्यकलाप उनकी लीलाओं में रहते हुए उनकी लीलाओं का हमें क्या करवाइए, श्रवण करवाइए। प्रथम 5। और प्रश्न 6 में क्या पूछते हैं वो कि हे सूत गोस्वामी हमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम को छोड़ने के बाद धर्म कम शरणम गता, धर्म ने किसका शरण लिया। भगवान कृष्ण के इस धराधाम को छोड़ने के बाद धर्म किसके शरण में गया। तो ये 6 प्रश्न सूत गोस्वामी से पूछा जाता है 88,000 ऋषियों के द्वारा। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ये श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोक है, ठीक है। परंतु हम इनमें क्या करेंगे, एक एक श्लोकों में प्रयास करेंगे कि इन सभी 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाए श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही। तो कैंटो 1 के स्कंद 1 प्रथम स्कंद के दूसरे चैप्टर में, दूसरे अध्याय में श्लोक क्रमांक 6 में प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। प्रश्न 1 क्या था, कौन बताएंगे। प्रश्न 1 क्या था, क्या प्रश्न पूछा था, बताइए माता जी। हाँ, हे सूत गोस्वामी आप कृपा करके हमें ये बताइए कि आपने क्या समस्त मनुष्य गण के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या निश्चय किया है, अर्थात उनके लिए परम धर्म क्या है, मनुष्य के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है। तो उसका उत्तर दे रहे सूत गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं सवय पुंसा परो धर्मा,
कि सभी जीवों के लिए क्या है? परम धर्म, परम कल्याण का कार्य क्या है? कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति अर्थात धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग सके। अब प्रश्न होगा ये भक्ति क्या है? भक्ति में लगना तो है, लेकिन ये भक्ति है क्या? तो भक्ति को हम अगर हिंदी उसका ले तो हम बोलते हैं भजन है। और ये भजन जो भजन है वो क्या? भज धातु, अर्थात इसके अगर हम इसको विश्लेषण या तोड़ के देखें तो आचार्यगण बोलते हैं इनके 3 परिभाषाएं अलग अलग निकलते हैं, है ना। और अगर हम भजन को ले तो भजन का अर्थ क्या है? हम किसी के लिए क्या करना? भजन करना। भगवान के लिए क्या करना? भजन करना। और भगवान का भजन ही क्या है? परम कल्याण का क्या है? स्रोत है। अर्थात परम कल्याण जो सूत गोस्वामी जी ने सभी मनुष्यों के लिए बताया यह है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करना ही परम कल्याण का क्या है? परम कल्याण का क्या है? मार्ग है। और अब इस भजन को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो भजन को हम मुख्यतः 3 प्रकार से कर सकते हैं। क्या क्या? सर्वप्रथम मनसा, अपने मन को क्या करके? भगवान की चिंताओं में, भगवान की कथाओं के श्रवण में, भगवान की कथाओं में अपने मन की वृत्ति को लगा के, अर्थात अपने मन से भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए, ये प्रथम। दूसरा क्या? अपने जीवा से, अपने मुख से, वाचा बोलकर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का क्या करके? कथाओं को गाकर, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके, उनका कीर्तन करके, हरिनाम करके, ये क्या है? भजन का दूसरा मार्ग। ये भजन करने की क्या है? एक और मार्ग है। तो पहला किससे? मन से, दूसरा किससे? वाणी से, वाचा, है ना। और तीसरा किससे? अपने शरीर से, पपु सेवा, अपने शरीर से। तो शरीर से क्या? भगवान के लिए क्या करके? कार्य करके, अर्थात भगवान के जैसे श्रीमद् भागवतम है, कथा है, तो उसमें अपने शरीर से सेवा करते हुए भगवान के लिए क्या करना? भजन करना। तो ये सभी किस में आते हैं? भजन में आते हैं। तो सभी जीवों के लिए परम कल्याण का क्या मार्ग है? कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में क्या करना? लगे रहना। यही जीवों के लिए परम कल्याण का मार्ग है। और उससे क्या होता है? ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड। और भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? ये अकारण, इसमें किसी कारण को नहीं लगाना, इसमें हमें किसी मतलब भेद, लाभ, हानि ऐसा कुछ देखना नहीं है। अकारण, अकारण, है ना, अकारण तरीके से और क्या? अखंड तरीके से इन भक्ति में हमें लग जाना। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें भक्ति से ये प्राप्त हो जाए या वो प्राप्त हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, इतना मिल जाए, इतना धन हो जाए या सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो जाए तो हम भजन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अकारण अवस्था, ठीक है ना, अकारण, बिना किसी कारण के भजन करना। और क्या? अखंड। वो भक्ति क्या होनी चाहिए? अखंड होनी चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, शुरू करते हैं, भजन में लोग लगते हैं, फिर क्या होता है उसको छोड़ देते हैं। क्यों हो रहा है? तो ऐसे ऐसे समस्या हो रही है, ये हो रही है, वो छोड़ देते। तो ऐसा नहीं, अखंड भक्ति करना चाहिए। और यही हर जीव के लिए क्या है? परम कल्याण का मार्ग है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? कि पहला प्रश्न क्या था? कि सभी के लिए कल्याण का मार्ग क्या है? तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगना ही, उनका भजन करना ही जीव के लिए क्या है? परम कल्याण का मार्ग है। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। अच्छा, तो प्रश्न होगा कि भक्ति करने से होगा क्या? भजन करने से होता क्या है? तो अगले श्लोक में बताते हैं, सूत गोस्वामी बोलते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। और वास्तव में क्या है? हमारा स्वरूप तो क्या है? जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप तो यही है कि हम सदैव भगवान कृष्ण के दास बने रहे। परंतु हम क्या करते हैं? हम दास ना बन के हम मालिक बनने का प्रयास करते हैं, है ना। हम क्या बनना चाहते हैं? मालिक, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। और यही हमारी भूल हो जाती है, क्योंकि हम जो जीव, हम क्या है? वास्तव में शरीर नहीं, हम तो जीवात्मा है ना। ये शरीर नहीं है। अगर मैं अपना उदाहरण लूं, मेरा नाम पूछा जाए और अगर पूछा जाए कि आज से 50 वर्ष पहले ये मेरा शरीर था, तो ये मेरा शरीर नहीं था। या मैं पूछूं ये जो मेरा शरीर आज से 100 वर्ष बाद रहेगा, 100 वर्ष बाद रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो वास्तव में मैं हूं कौन? वास्तव में मैं हूं कौन? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। मैं क्या हूं? ये शरीर नहीं हूं। लेकिन हम भूल ये कर बैठे हैं कि हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं। और सारे कार्य हम क्या करते हैं? इस शरीर को सुखपूर्वक, सुखी देने के लिए, इस शरीर को सुख देने के लिए हम जितने भी समस्त सांसारिक कार्य हैं वो हम करते हैं। परंतु उससे हमें सुख नहीं मिलता है। उन सांसारिक कार्यों से करने में हमें सुख नहीं मिलता है। अगर हम प्रयास करके कुछ पर्याप्त भी करते हैं तो
उसको पर्याप्त करने के बाद हमारे मन में और इच्छा उत्पन्न होती कि इससे भी हम क्या करें, अत्यधिक प्रयास करें। ये उसी प्रकार है जैसे थोड़ा है और थोड़े की कमी है, पूरा जीवन जीव इसी में लगा देता है। थोड़ा है और थोड़े की कमी है, वो थोड़ा 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 करके सब कुछ पर्याप्त करने का क्या करता है, चाहता है, परंतु ऐसा नहीं कर पाता, और इस कारण जीव क्या रहता है, अशांत रहता है। इस कारण जीव अशांत रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती है। अर्थात अगर हम अपने जीवन में अगर हमने कुछ भी पर्याप्त किया सांसारिक स्तर पे भी, परंतु उसको पर्याप्त करने में अगर हमने कृष्ण को छोड़ दिया, अगर भगवान कृष्ण के लिए वो प्रयास हमारा ना हो पाया, तो क्या है, निरी व्यर्थ का कार्य है। हमने क्या किया, समस्त जीवन में क्या कहते, अपने जीवन को व्यर्थ ही बिता दिया। और ये मनुष्य कब सोचता है, मृत्यु के वक्त उसको सब कुछ याद आता है। जब मृत्यु आती है ना, तो उसको सब कुछ याद आता है कि मैंने अपने जीवन में किया क्या, वास्तव में नहीं किया कुछ भी। पूरा जीवन क्या कर दिया, इस संसार के कार्यकलापों के लिए, संसार में ये चाहिए वो चाहिए, उन सभी के लिए मैंने अपना जीवन क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया। आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों रहे माया मिली ना राम। तो आया था भजन की, प्रभु की, कृष्ण की भक्ति करके इस शरीर को क्या करने के लिए, अब दोबारा इस संसार में ना लाने के लिए, परंतु यहाँ आके क्या, इस संसारिक चकाचौंध ने ऐसे पकड़ा कि जैसे क्या मानो कि हम यहीं के हैं। और जब जाने का समय आया तो हमें क्या पता चला कि हमने जो भी अर्जा इस संसार में, वो तो हमारे साथ नहीं जा रहा है, और जिस उद्देश्य के लिए आए थे, कृष्ण नाम के लिए, भगवत नाम के लिए, भजन के लिए आए थे, वो भी हमसे छूट गया। ठीक है, तो हमको क्या है, मृत्यु काल में याद आएगा कि हमने दोनों में से किसी भी चीज को प्राप्त नहीं किया। सांसारिक चीज यहीं छूट जानी है, अगले जन्म में फिर दोबारा प्रयास, फिर दोबारा लगे रहेंगे उस कार्य में, है ना, तो यही छूट जानी है। तो क्या सभी के लिए क्या, परम कल्याण, परम धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहना ही जीव के लिए क्या है, परम कल्याण का मार्ग है। अब प्रश्न दो क्या था, कौन बताएंगे? प्रश्न 2 क्या पूछा था सूत गोस्वामी से? हाँ माता जी, आपको तो पता ही होगा। क्या प्रश्न 2 क्या था, बता दीजिए। कि हे सूत गोस्वामी, हमारे शास्त्रों क्या है, विभिन्न विभिन्न भाग है हमारे शास्त्रों का, और उन शास्त्रों में से समस्त शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, कृपया करके आप हमें बताइए। तो ये भी, इसका भी हमें उत्तर क्या, दूसरे स्कंद में ही मिलेगा, और मैं भी आपको बता रहा हूँ। हाँ, दूसरे स्कंद में श्लोक क्रमांक 28 और 29, स्कंद 2 श्लोक क्रमांक 28 और 29 में श्री सूत गोस्वामी बताते हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। बताते हैं कि वासुदेव परा वेदा, अर्थात शास्त्र किस लिए होते हैं, हमारे समस्त शास्त्र किस लिए होते हैं, भगवान को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, हम कौन है, हम जीवात्मा कौन है, हम इस संसार में क्यों आए, है ना, यहाँ आके हमारे कार्यकलाप क्या है, और इस संसार को जब हम छोड़ के जाएंगे तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो समस्त शास्त्र क्या है, जानना, किसको जानना, स्वयं को और भगवान को जानना। और जानने योग्य क्या है, बोलते वासुदेव परा वेदा, जानने योग्य अगर कोई है तो क्या है, भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण। अगर जानने योग्य कोई है तो कौन है, भगवान कृष्ण। और सभी शास्त्र किसके लिए हैं, कृष्ण को जानने के लिए ही। तो सभी शास्त्रों में से एक तो ये निकल के आ गया, जानने योग्य। अगर हम किसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो किसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, वासुदेव परा मखा, मखा अर्थात यज्ञ। शास्त्रों में यज्ञ के अलग अलग विधि विधान दिए हुए हैं, और ये यज्ञ भी अगर हम किसी के लिए करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को क्या करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो सभी शास्त्रों में जितने यज्ञों के भी अलग अलग विभिन्न शाखाएं, तरीके दे रखे, वो भी किसके लिए है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। वासुदेव परामखा, फिर वासुदेव परा योगा। अगर विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में योग की अलग अलग पद्धति भी दी गई हुई है तो वो भी किसके लिए दी गई है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। वासुदेव परा योगा,
ठीक है, योग की विधियां भी सभी शास्त्रों में किसके लिए? वासुदेव भगवान कृष्ण के लिए। और क्या? वासुदेव परा क्रिया, या जितने भी क्रियाएं दिए हुए हैं सभी शास्त्रों में, वो क्रियाएं भी किसके लिए दिए हुए हैं? भगवान के लिए, सेवा के युग में, कि भगवान के सेवा के लिए हम करें। किन भगवान के लिए? वासुदेव परा क्रिया। वो समस्त क्रियाएं, वो समस्त सेवाएं किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। वासुदेव परम ज्ञानम, अगर शास्त्रों के हिसाब से कोई ज्ञान है तो वो ज्ञान भी किसके लिए होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए। समस्त ज्ञान किसके लिए है? कृष्ण को समझने के लिए, जानने के लिए। वासुदेव परा तपा, और जितने तप हैं, ठीक है, जो हम व्रत करते हैं, तप करते हैं इत्यादि, है ना, नियमों का पालन करते हैं, सारी तपस्याएं भी किसके लिए हैं? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए ही सब कुछ है। वासुदेव परो धर्मो, और सबसे बड़ा जो धर्म है, अभी पिछले श्लोक में हमने धर्म पे क्या नहीं, धर्म क्या है? कृष्ण की शरणागति, जीवेर स्वरूप में नित्य कृष्ण दास, की जीव का स्वरूप यही है कि नित्य वो भगवान श्री कृष्ण का दास बनकर रहे। तो जो धर्म है, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वो भी क्या है? वो धर्म भी किसके लिए है? वासुदेव के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी धर्म के साधन है। और वासुदेव परागति, और जीवन की जो गति है, जो जीवन का क्या है? लक्ष्य है, वो भी क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। यही समस्त शास्त्रों का क्या है? सार है। सभी शास्त्र, आप किसी भी शास्त्रों को पढ़िए, अंततः आप एक को पढ़ के दूसरा शुरू कीजिए, दूसरे को पढ़ के तीसरा शुरू कीजिए, सभी शास्त्र अंत में जाके किसको तुष्ट करती है? भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करती है, ठीक है ना। और यही नहीं, ब्रह्मा जी है ना, यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और मरुदगण, ये सभी किसकी स्तुति करते हैं? ये सभी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी किसकी स्तुति में लगे हैं? भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में लगे हुए हैं। रामायण भी अगर आप पढ़ेंगे तो शंकर जी क्या उपदेश देते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं अगर अपना अनुभव कहूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा कहूं, हे उमा, अब क्या करो? अब तुम मेरा अनुभव सुनो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। इस संसार में जो एक सत्य है वो क्या है? हरि भजन, वसुदेव का भजन, भगवान वासुदेव का भजन करना क्या है? सत्य है। अन्यथा इस संसार में सभी क्या है? स्वप्न के समान है? जिस प्रकार हम रात में क्या है? सोते हैं ना, हमें कुछ याद रहता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है ना, मेरा घर कितना, परिवार, कुछ नहीं याद रहता है। ठीक उसी प्रकार ये जीवन क्या है? स्वप्न के समान है। और अगर कुछ सत्यता है, इसके अंदर सच्चाई है, तो क्या है? सत्य हरि भजन, भगवान श्री कृष्ण का भजन ही है जो हमारे साथ जागे, इसके अन्यत्र और कुछ जाने वाला नहीं है। और इसी को काकभूषणी जी भी बताते हैं। किनको? गरुड़ महाराज को। जब गरुड़ महाराज को क्या होता है? संशय होता है कि लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए भगवान को मेरी सहायता लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो उनके मन में संशय हो जाता है कि वास्तव में भगवान है भी कि नहीं है। और अपने संशय के निवारण के लिए वो कहाँ जाते हैं? काकभूषणी जी के पास। और काकभूषणी जी अपने पूरे जीवन का वृत्तांत सुनाने के बाद अंततः उनको लास्ट में क्या बोलते हैं? मम अनुभव सुनहु खगेशु, सत्पिन हरि भजन मिटे न कलेशु। मम अनुभव सुनहु खगेशु। वो पूर्ण ज्ञान देने के बाद, सब कुछ बताने के बाद उनको क्या बोलते हैं कि मम अनुभव, निज अनुभव, मेरा अनुभव सुनो हे खगेशु, हे पक्षीराज गरुड़, मेरा अनुभव सुनो। मम अनुभव सुनो खगेशु, बिन हरि भजन, बिना हरि के भजन के मिटे न कलेशु। ये जो तुम्हारे जीवन में कलेश आए, ये संशय आए है, बिना भगवान के भजन के मिट नहीं सकता। इसलिए भगवान का तुम क्या करो? भजन करो, ठीक है। तो 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए आपको। पहला क्या था? सभी मानवता के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है? उसका उत्तर क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भजन करना ही सभी के लिए कल्याण का मार्ग है। दूसरा क्या है? सभी शास्त्रों का क्या है? सार क्या है? तो हम अपने जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी तप करते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ये सभी किसके लिए होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए ही। ये सभी शास्त्रों का क्या है? मत है। प्रश्न 3 में उन्होंने क्या प्रश्न किया था कि हे सुत गोस्वामी, आप कृपया करके बताइए कि भगवान श्री कृष्ण को देवकी तथा वसुदेव के घर में प्रकट होने के कारण, अर्थात उन्होंने उनका लक्ष्य क्या है प्रकट होने का। तो शास्त्रों में अगर हम भगवत गीता को या फिर हम युगों को लें, युगों में हमें पता है कि भगवान
हर एक युग में एक अवतार, कुछ ना कुछ अवतार लेके आते हैं। तो ठीक है, द्वापर युग में ही भगवान क्या कृष्ण आ गए। फिर अगर हम भगवत गीता पढ़ें तो वहां पे भगवान बताते हैं क्या कि अर्जुन कि भगवान क्या बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य ददात्मानं सृजाम्यहम्। और क्या इसको करके क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि अर्जुन मैं सभी युगों में आता हूं, मैं सभी युगों में क्या विभिन्न विभिन्न अवतार लेके क्या होता हूं, प्रकट होता हूं। किस चीज के लिए, जो असुरगण हैं उनको संहार करने के लिए, और जो साधुगण हैं उनको क्या करने के लिए, बचाने के लिए, उनको रखने के लिए। अर्थात साधुओं को बचाने के लिए, और जो क्या है अधर्मी है उनका क्या करने के लिए, विनाश करने के लिए। और ऐसे करके मैं धर्म की पुनः क्या करता हूँ, धर्म को स्थापित करता हूँ। तो एक कारण तो योग्य हर एक युग में भगवान आते हैं। दूसरा कारण क्या करना, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, है ना। तीसरा कारण, जैसे हम भगवान के नाम के विषय में सुनते हैं तो नारद मुनि के श्राप के कारण या और भी कारण होने के कारण भगवान इस धराधाम पे आते हैं। परंतु सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं कि भगवान का वास्तविक जो लक्ष्य है इस धराधाम पे आने का, वो क्या है, अपने भक्तों को क्या देना, आनंद देना। अपने भक्तों को क्या देना, आनंद देना। ये वो सब तो गुण है, वो सब तो क्या है कि हाँ चलो आ गए तो कर ले, है ना। जिस प्रकार हम घर से क्या है निकलते हैं, मान लीजिए सब्जी लेने के लिए निकलते हैं, परंतु हमें रास्ते में चलते कुछ और कार्य भी याद आ जाते हैं, है ना, कि चलो बाहर निकले हैं तो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। परंतु मुख्य उद्देश्य क्या है कि घर में सब्जी लेके आना है ना। परंतु जाते जाते हम 2-4 कार्य और कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जितने भी अलग अलग चीज हैं, अलग अलग जो कारण हैं, ये तो क्या है कि ये सभी अलग अलग कारण है कि भगवान ने चलो निकलते ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर लिया। परंतु जो परम गुह्य कारण है वो क्या है, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर कितना, 3। तीसरे का उत्तर क्या मिला कि भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, है ना। नहीं तो कई कारण तो यही बोलेंगे देवकी वसुदेव ने क्या किया था, घोर तपस्या किया था इसलिए भगवान। तो ये सभी कारण हैं, परंतु उन सब में से जो गुह्य जो गौण कारण है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की अपने लीलाओं को दिखाने के लिए और उनको आनंद देने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। प्रश्न 4 में उन्होंने पूछे कि हमें भगवान के समस्त अवतारों के बारे में बताइए, और प्रश्न 5 में उन सभी अवतारों की लीलाएं हमें बताइए। तो इन सभी अवतारों के लिए तो संपूर्ण भागवतम है पूरा हमारे पास, लेकिन हम क्या करेंगे, भगवान के 24 अवतारों का नाम ले लेंगे और आपको बता देंगे भगवान के 24 अवतारें क्या क्या हैं। ठीक है, तो चौथा और 5वां प्रश्न हम एक में ही भगवान के अवतारों को गिन के बताएंगे। तो प्रश्न 5 और प्रश्न 6 के उत्तर इस प्रकार है। भगवान के प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न 5, छठा नहीं, ठीक है। 4 और 5 के उत्तर इस प्रकार के कि भगवान के समस्त अवतार। तो भगवान का प्रथम अवतार जो है वो क्या है, सनकादि आदि ऋषि। प्रथम अवतार भगवान के क्या है, सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के क्या है पुत्र हैं। ये भगवान के प्रथम अवतार हुए। ठीक, दूसरे अवतार आप याद कर लीजिएगा। दूसरे अवतार क्या है, वराह अवतार, जिन्होंने हिरण्याक्ष से इस पृथ्वी को क्या किया, उसमें जो ये जल में डुबो दिया था, समुद्र में डुबो दिया था, उस पृथ्वी को अपने इस पे अपने दांतों पे, है ना, उस पे पृथ्वी को लेके आया। तो भगवान का दूसरा अवतार हुआ वराह अवतार। भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार भगवान के तीसरे अवतार है। ठीक है, चौथा अवतार भगवान का नर नारायण, सतयुग में भगवान नर और नारायण के रूप में भगवान का जो अवतार हुआ वो चौथा अवतार हुआ। 5वां अवतार कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि के नाम से भगवान का 5वां अवतार है। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय जिन्होंने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए थे, 24 बनाए थे गुरु। 24 गुरुओं को उन्होंने अलग अलग, और ये सभी क्या, उनसे शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। ठीक है ना, इन सभी गुरुओं से क्या, उनको देख देख के, उनकी जीवनी देख देख के, उनकी प्रकृति को देख देख के उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ सबसे सीखा, और उनको उन्होंने क्या बना लिया कि ये मेरे गुरु हैं। ठीक है ना, उनसे शिक्षा ग्रहण की। बहुत लोग यहाँ पे शिक्षा और दीक्षा गुरु के बारे में कंफ्यूजन करते हैं ना। बहुत से लोग बोलते हैं दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, है ना, तो हम तो कई दीक्षा गुरु बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा आप कहीं से ले सकते हैं। तो उन 24 से क्या किया, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, सबसे कुछ ना कुछ सीखा अपने जीवन में। ठीक है, तो भगवान दत्तात्रेय। छठा अवतार भगवान का यज्ञ अवतार। ठीक है,
7वां ऋषभदेव, ठीक है, जिनके 100 पुत्र हुए और उन्हीं के प्रथम पुत्र भरत के नाम पे क्या, ये भारत भूमि है, ठीक है, भगवान ऋषभदेव। और इनके 9 पुत्र नवयोगेंद्र के नाम से भी विख्यात है। बाकी 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने थे, तो ये भगवान ऋषभदेव। और उन्होंने क्या, वैसे तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव ही जो अपने ये जैन धर्म है, पहले स्नातक जो है भगवान ऋषभदेव वो यही है, भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार ऋषभदेव जी, ठीक है। 9वें क्या है, पृथु महाराज, महाराज पृथु के रूप में भगवान का 9वां अवतार। 10वां मत्स्य अवतार, भगवान का 10वां अवतार क्या है, मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कच्छप अवतार, कूर्मा अवतार है ना, कुछ कच्छप अवतार। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, ठीक है, जो समुद्र मंथन के काल पे हुआ था, धन्वंतरी अवतार। और 13वां क्या, मोहिनी अवतार, ठीक। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह अवतार, ठीक है, प्रहलाद नरसिंह। चरित्र मतलब आप सभी जानते ही हैं सभी अवतारों के बारे में कुछ ना कुछ, तो हम मतलब अवतारों मतलब पूर्ण उसका व्याख्या ना करके भगवान के अवतारों को गिन के चलेंगे चौथा और पांचवें प्रश्न के लिए। 14वां अवतार नरसिंह, 15वां अवतार वामन अवतार भगवान का, ठीक है, जिन्होंने बलि महाराज से क्या कर लिया, 3 पग में समस्त ब्रह्मांड को, समस्त भूमि को नाप लिया था। और तीसरा पग कहाँ रखा उन्होंने, अपने बलि महाराज के, और उनको नीचे का सुतल लोक उनको दे दिया था, पाताल लोक। 16वां अवतार श्री हरि अवतार, ठीक, हरि में किसको मुक्त किया था भगवान ने हरि अवतार लेके, गज के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। 17वां अवतार परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय से इस पृथ्वी को क्या किया था, शत्रुओं से 21 बार शत्रुओं का विनाश किया था। 8वां अवतार वेद व्यास जी, जिन्होंने सभी शास्त्र